हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग कर रहे हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। हम लोग बुक पूरी कर चुके हैं। ये बुक जो है आपकी CET और HTET और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम जहाँ पर रीजनिंग आती है अकॉर्डिंग टू लेवल, PRT लेवल के अकॉर्डिंगली इसमें है, तो आपके लिए अच्छी है। प्रैक्टिस सेट है। डेली में आपको 10 से 20 क्वेश्चन करा रही हूँ। बहुत शॉर्ट टाइम पे आप इसको 2x करके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप फटाफट रिविज़न कर सकते हैं। डेली इट विल टेक 5 to 6 मिनट्स। तो अभी शुरू करते हैं। 6 ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ। आज 4 एप्टीट्यूड टेस्ट यानी 40 क्वेश्चन करेंगे। फटाफट करते हैं। PQ, O पहले यानी O से P से पहले O आता है, तो यानी E से पहले D आता है, तो K से पहले J आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा जो इसके बाद आता है? इसके बाद आता है TU आंसर है। हमें D ऑप्शन में दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा D। सेकेंड क्वेश्चन है ABDC। इसका मतलब क्या है? AB फिर CD उल्टा, EF देन GH। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्या करेंगे? P के बाद यहाँ पर आएगा QRST। तो ये हमें कहाँ दिख रहा है? QRTS हमें दिख रहा है B ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हो जाएगा B आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ देखते हैं। थोड़ा जूम इन कर देती हूँ तो ताकि आपको समझ में आ जाए। जल्दी से ये क्वेश्चन करते हैं। ये नेक्स्ट फिगर हमें बताना है थर्ड क्वेश्चन में। इस चीज़ को यहाँ पर देखिए, लेफ़्ट साइड में टर्न किया गया है, फिर और लेफ़्ट साइड में हमें टर्न किया गया है, यानी 90 डिग्री ये टर्न हुआ है, फिर 90 डिग्री 45 डिग्री टर्न हुआ है, देन फिर 45 डिग्री टर्न हुआ है, तो देन 45 डिग्री, यानी इस साइड में अगर आएगा, इस साइड में हमें सिर्फ ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसी डॉट से हमारा पूरा आंसर सॉल्व आउट हो गया। हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ द लास्ट वर्ड इज सन एंड व्हाट इज़ द थर्ड वर्ड व्हेन दीज वर्ड मेक अ प्रॉपर सेंटेंस। इस सेंटेंस को प्रॉपर बनाना है, तो इसका सेंटेंस जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका? और द प्लैनेट रिवोल्व्स, लास्ट वर्ड सन दिया हुआ है तो हमें कैसे बनाना है? द प्लैनेट रिवोल्व्स राउंड ए सन, या फिर द प्लैनेट करेंगे क्योंकि द सन आएगा, ए प्लैनेट आएगा। ए प्लैनेट रिवोल्व्स राउंड द सन, क्योंकि सन एक ही है, प्लैनेट तो हमारे एक से ज़्यादा है। तो फोर्थ वर्ड क्या होगा? ए प्लैनेट रिवोल्व्स अराउंड, अराउंड है हमारा सी में, अ प्लैनेट रिवोल्व्स राउंड द सन। हाँ, तो थर्ड सन पूछा है, थर्ड हमारा रिवोल्व्स है, थर्ड रिवोल्व्स है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बुक लाइब्रेरी पेजेस। तो लाइब्रेरी के अंदर बुक्स होती हैं, बुक्स के अंदर पेजेस होते हैं। इस तरह का डायग्राम बनेगा जो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्रॉस द ऑड वन आउट। ठीक है, क्रॉस द ऑड वन आउट हमारा है L, M छोड़ के N, O छोड़ के P, एक एक छोड़ के हम लिख रहे हैं, J के बाद K छोड़ के L, M छोड़ के N, तो इस तरह के M N O P Q। ठीक है, A B C D, लेकिन यहाँ पर क्या है? A C D में आपका कॉन्टिन्यूएशन में आ गया, इन्होंने बीच में लेटर स्किप करना छोड़ दिया। 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है यूजिंग द डिजिट 20593। अब इन्होंने कहा 6 डिजिट लिखना है, डिजिट हमें दी है 5, तो यानी एक डिजिट को हम रिपीट करेंगे। तो अगर ग्रेटर लेना है तो हम रिपीट हमेशा सबसे बड़ी वाली डिजिट को करेंगे। 995320, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, और स्मॉलेस्ट लिखना है हमें, तो हम अगर ज़ीरो है, ज़ीरो को मतलब सबसे छोटी होती है उसको रिपीट करते हैं, अगर ज़ीरो है तो हम इंटरचेंज कर देते हैं दूसरे नंबर वाली डिजिट को, और बाकी हम असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं। तो आंसर आ जाएगा 200359 इज़ योर स्मॉलेस्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रो है, रवि 7th है लेफ्ट से, रवि जो है 7th है लेफ्ट से, रीना इज़ 5th फ्रॉम द राइट, रीना है जो 5th है राइट से। इफ़ 3 चिल्ड्रन स्टैंडिंग बिटवीन, 3 चिल्ड्रन को इनको खड़े कर दीजिए, तो टोटल कितने हैं? 7 ही हो गए, 7 5 12 और 3 15, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखते हैं, फटाफट ये सेट कंप्लीट होगा हमारा। ए मीन्स प्लस, ए जहाँ पर भी है वहाँ प्लस लगा दो। B मीन्स माइनस, C मीन्स मल्टीप्लाई एंड D मीन्स डिवाइड। तो सबसे पहले बोर्ड मास में क्या सॉल्व होगा आपका? डिवाइड। 40 डिवाइड बाय 10 इज़ 4, 4 इंटू 5 इज़ 20, 20 माइनस 15 इज़ 5, 5 प्लस 3 इज़ 8, आंसर आ जाएगा 8।
मल्टीप्लाई ओरली, ओरली मल्टीप्लाई करना था तो हमने क्या किया था, हमने इसके अंदर क्या किया था, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था, डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया था हमने 2025 इसका आंसर आएगा। हमने क्या किया था 5 5 जा 25 और इस डिजिट को और इस डिजिट को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया था 4 5 जा 20। अब इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे या फिर हम कह सकते हैं 5 5 जा 25 तो लास्ट में लिखेंगे। इसको हमने मल्टीप्लाई किया था 99 इंटू एक डिजिट बड़े से, तो 99 इंटू 100 9900, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ये हमें शॉर्टकट ट्रिक सीखी थी। नेक्स्ट वर्कशीट करते हैं। DEFF मतलब DE के बाद जो आएगा F उसको रिपीट करना है। PQRR IJ का क्या आ जाएगा JKK। अब अगली डिजिट ZY यानी रिवर्स में चल रहा है X, तो KKX हमारा दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 4 फील्ड सर होलो 4 फील्ड, 3 होलो 4 फील्ड, 3 होलो 5 फील्ड, 2 होलो 5 फील्ड, मतलब 2 बार रिपीट हो रहा है। ये फील्ड वाले बढ़ रहे हैं, ये घट रहे हैं, तो यहाँ 2 बार में एक सेम ही रह रहा है, तो यहाँ पर भी 2 होलो आएंगे और ये 5 2 बार हो चुके हैं, तो यहाँ अब 6 हो जाएंगे फील्ड वाले। 6 फील्ड हमें दिख रहे हैं बी ऑप्शन में, तो आंसर आ जाएगा सेकंड का बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मैंने इस तरह के क्वेश्चन में कहा आप लास्ट लाइन पढ़ो। वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑल, हम स्कूल कब नहीं जाते, संडेज को, और संडे को क्या बोलते हैं, पोटैटो, तो आंसर हो जाएगा थर्ड का सी पोटैटो। व्हाट इज़ द लास्ट वन, जब हम एक प्रॉपर से कहें देयर, इसको करेंगे तो देयर आर 8 प्लैनेट्स। इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो क्या बनेगा, देयर आर 8 प्लैनेट्स, तो लास्ट वर्ड आएगा प्लैनेट्स, आंसर हो जाएगा फोर्थ का डी। 5th क्वेश्चन देखिए, डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है, इंडोर गेम्स बैडमिंटन एंड क्रिकेट। तो क्रिकेट और इंडोर गेम्स का कोई रिलेशन नहीं है, और बैडमिंटन भी आपका आउटडोर गेम है, तो ये तीनों ही अलग अलग हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा ये नहीं। आपका बैडमिंटन जो है वो इंडोर गेम्स में आता है, आप घर में खेल सकते हैं, क्रिकेट लेकिन बाहर खेलेंगे, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको ऑड वन आउट करेंगे, ABCDEF, यहाँ पर देखो C के बाद D आ रहा है, तो F के बाद यहाँ G से शुरू होना चाहिए था, ये नहीं है, ये वाली सीरीज चल रही है एक एक माइनस करके, ये सही चल रहा है, तो ऑड वन आउट हो जाएगा FGH। ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है 2-3 अलग अलग डिजिट को यूज़ करके, तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट करना है, तो हर डिजिट जो है वो 2 बार रिपीट होगी, लेकिन इन्होंने रिपीटेशन के लिए हमें कुछ भी नहीं कहा है, तो हम 4 बार रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने रिपीटेशन के लिए नहीं कहा है कि 1 बार करनी है 2 बार करनी है। तो इसमें देखो 3 डिजिट हमारी डिफरेंट हो गई हैं, लेकिन हम हमेशा ग्रेटेस्ट लिखने के टाइम सबसे बड़ी डिजिट को ही रिपीट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। स्मॉलेस्ट लिखना है तो 1, इसी तरह हम 0 को रिपीट कर देंगे 4 बार ताकि सबसे छोटा रहे, और 3 डिजिट करनी है 1 हम यूज़ कर चुके हैं, अब 2 यूज़ कर देंगे, तो ये हम गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर प्लस मीन्स माइनस, प्लस का मतलब माइनस है, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस तो है ही नहीं इसमें, मुझे लग रहा क्वेश्चन मिस्टेक है। मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, और डिवाइड का मतलब है प्लस, डिवाइड का मतलब है प्लस, तो इसमें आंसर जो आना चाहिए वो आया है, एक बार कोशिश करते हैं। 50 डिवाइड बाई 10 इज़ 5, ठीक है, 5 प्लस फॉर 45, 45 प्लस 2 47 माइनस 5 इज़ 42, आंसर आ जाएगा 42। नहीं सही है आंसर, इन्होंने माइनस का दिया ही नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सॉल्यूशन सही आ रहा है 42 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम चिल्ड्रंस आर स्टैंडिंग इन अ रूम, गौतम जो है 5th है लेफ्ट से, गौतम 5th है लेफ्ट से, शिखा इज़ 8th फ्रॉम द राइट, शिखा जो है वो 8th है राइट से, देयर आर 4 स्टूडेंट बिटवीन देम, उनके बीच में 4 स्टूडेंट हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट, तो 5 + 8 13 + 4 17, आंसर आ जाएगा 17 स्टूडेंट है टोटल। नेक्स्ट है सी इज़ द सिस्टर ऑफ डी, सी जो है वो डी की सिस्टर है। ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी, अभी इसको नहीं बनाते, ए इज़ द हस्बैंड, डी इज़ द सन ऑफ बी, तो डी जो है सन है बी का, और ए जो है वो हस्बैंड है, ए हस्बैंड है, तो इसका मतलब बी क्या है, मदर हो गई, ठीक है। ई इज़ द डॉटर ऑफ डी, ई जो है वो उसकी डॉटर है। ए इज़ डैश, ए उसके ये है क्या है, हस्बैंड, फादर था, ग्रैंड फादर हो गया सी का,
सी का ग्रैंडफादर हो गया और सॉरी ई का ग्रैंडफादर हो गया, तो आंसर आ जाएगा ग्रैंडफादर। ठीक है, तो सॉल्व हो गई हमारी ये भी। नेक्स्ट करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट 9। 2 3 4 छोड़ के 2 3, 1 का गैप है, 2 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 2 का गैप है। तो क्या लोकेशन बन रहा है? प्राइम नंबर जैसे दिख रहे हैं ये। तो 23 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है हमारा? 23 के बाद हमारा प्राइम नंबर आता है 27। नहीं, 27 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 29 आता है हमारा प्राइम नंबर 20। ये प्राइम नंबर्स को लिया हुआ। ए के बाद बी, फिर सी, फिर डी, तो यहाँ पर आ जाएगा ई। सी डी ई एफ, तो यहाँ पर आ जाएगा जी। ई जी ई एफ जी एच, तो यहाँ आ जाएगा आई। ई जी आई हमें दिख रहा है बी ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ पर है, इसमें से इसको गायब कर दिया सर्कल को, फिर हमारा इधर वाला गायब कर दिया, फिर इधर वाला गायब कर दिया, तो अब नीचे वाला गायब हो जाएगा। सिंपल प्लस का साइन आ जाएगा, जो मेथड में बी ऑप्शन में नज़र आ रहा है। एरो, फिर स्क्वायर, फिर एक एरो, फिर एक स्क्वायर, तो अब आ जाएगा एरो स्क्वायर और एक और एरो। तो ये हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ पे हमें ये सी में दिख रहा है। ऊपर भी एक नहीं, इसके बाद एरो के बाद स्क्वायर आना चाहिए था, स्क्वायर हमें दिया नहीं हुआ है, क्योंकि इतना तो ये बना ही। एरो आना चाहिए था, ए में दिख रहा है हमारा आंसर, ए आना चाहिए। बुक में जो है सही दिया हुआ है, बुक ए ही आएगा हमारा आंसर। हॉस्पिटल, डॉक्टर और मेडिसिन। हॉस्पिटल में ही डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर जो है वो मेडिसिन नहीं होते, वो मेडिसिन देते हैं। तो फिफ्थ का आंसर आ जाएगा ए। हॉस्पिटल बड़ा हो गया, ये डॉक्टर हो गए, ये मेडिसिन हो गई। इसमें से क्रॉस वन आउट, प्लस माइनस, माइनस प्लस, ठीक है, हाफ में डिवाइड हो रहा है, माइनस प्लस का साइन है। इसमें जो है एक सेम साइन है और वो भी एक ही साइड है, तो ये हो जाएगा हमारा ओड वन आउट। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखना है सच दैट 7 इट एज 10th प्लेस, तो 7 तो यहाँ लिख देंगे, 10th प्लेस पे बोला उन्होंने। बाकी आप सारा इसको अरेंज कर दो डिसेंडिंग ऑर्डर में। 9 के बाद हम लोग 7 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 9 5, और इन्होंने रिपीट करने को भी बोला। रिपीट मतलब डिजिट जो है वो 5 ही दिए हैं, तो हम बड़े वाले को ही रिपीट करेंगे। 9 9 5 2 7 0, ठीक है। क्यूबाइड है इतने का। क्यूबिकल ब्लॉक्स में क्या है? हाउ मैनी क्यूब्स आर ऑब्टेन्ड, कितने क्यूब्स ऑब्टेन्ड होंगे इसमें हमारे क्यूब्स ऑब्टेन्ड होंगे 8। 8 कैसे? एक एक साइड के करे हैं, तो यहाँ से 2, यहाँ से 3, 2 की पावर 3 एक्स्ट्रा हो गए, तो यानी हमारे जो है 8 क्यूब्स हमें मिलेंगे एक एक सेंटीमीटर के। मंदिरा जो है वो 21 है अपनी रैंक 40 में से। हर रैंक फ्रॉम द लास्ट फॉर 40 माइनस 21 प्लस 1, इस तरीके से निकालते हैं। उसकी लास्ट से रैंक आ जाएगी 19 प्लस 1 20 रैंक आ जाएगी, क्योंकि जो यहाँ पर 21 रैंक है उसमें वो खुद इंक्लूडेड है, तो रैंक में इंक्लूडेड है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, फिर पहले डिवाइड होगा, तो 36 डिवाइडेड बाई 9 इज़ 4, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 4 40 प्लस 2 42, 50 में से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 4026, 2013 का डबल है, 4231 इसका डबल है, तो ये सेम रेशियो यानी ये चीज़ जो है 6080 किसका डबल है, तो आंसर आ जाएगा 3040, जो हमें दिख रहा है बी ऑप्शन में, तो फर्स्ट का हो जाएगा बी। सेकेंड क्वेश्चन देखो, LMML उल्टा किया हुआ है, ABBA, तो XY हो जाएगा Y स्पेस X, ठीक है। और डिजिट जो है 5 का -1, 2 का -1, तो 8 का -1 यानी 7, तो Y 7X हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये है फॉलो कर दिया सर्कल को, रोटेट कर दिया उसको 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री रोटेट कर दिया, सर्कल फिल कर दिया, फिर रोटेट कर दिया, तो यानी अब सेम फिगर आपकी फर्स्ट वाली आ जाएगी। ये सेम फिगर हमें दिख रही है ए ऑप्शन में, तो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। इफ़ काउ इज़ कॉल्ड डियर, काउ को यहाँ लास्ट पढ़ेंगे। किंग ऑफ द फ्रूट इज़, किंग ऑफ द फ्रूट होता है हमारा मैंगो, और मैंगो को क्या बोला जाता है? चेयर, तो आंसर हो जाएगा चेयर। एक्टर, सिंगर, प्लेयर के बारे में एक डायग्राम बनाना है। एक्टर जो है वो सिंगर भी हो सकता है, वो प्लेयर भी हो सकता है, लेकिन जनरली अगर हम देखें
तो कॉमन हो सकते हैं, मतलब प्लेयर भी सिंगर भी हो सकता है, तो कुछ कॉमन होते हैं, कुछ अलग अलग होते हैं, और कोई तीनों भी हो सकता है। तो बी ऑप्शन इसको ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर आ जाएगा बी। ऑनेस्ट, ऑड वन आउट करना है, करेक्ट, रियल, फॉल्स, इन सब का मतलब पॉजिटिव आता है, डी का आंसर आ जाता है फॉल्स में, तो आंसर हो जाएगा डी, नेगेटिव। ऑड वन आउट करना है, किसी भी शेप को इन्होंने हाफ में कट किया हुआ है, लेकिन इसमें जो है इन्होंने डायगनली कट किया हुआ है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब है डिवाइड, और मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, एंड डिवाइड का मतलब है माइनस। तो पहले डिवाइड करेंगे, 50 डिवाइडेड बाय 5 इज़ 10, और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 प्लस 20 माइनस 6, ये ऑप्शन बन गया। तो 30 माइनस 6 इज़ 24, तो आंसर आ जाएगा 24। 2 क्वेश्चन है लास्ट, ये बुक हमारी फिनिश है। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा, समझ में भी होगा। सारे क्यूब्स हैं जो फेसेस के, वो 8 सेंटीमीटर के पेंटेड रेड किए गए, और पेंट करने के बाद उनको कट किया गया है 2 मीटर के। तो ऐसे के 3 फेस वाले हमारे सिर्फ कॉर्नर वाले होते हैं। तो कितने कॉर्नर कटेंगे हमारे? कॉर्नर कटेंगे हमारे 8 कॉर्नर, 8 कटेंगे, 4 ऊपर के 4 नीचे के। तो सिर्फ वही ऐसे होंगे जिसको 3 फेस पेंट किया होगा। हमेशा क्यूब के 3 फेस पेंटेड सिर्फ कॉर्नर्स होते हैं। यूजिंग 3 2 2 7s एंड 2 zeros को करके ही इन्होंने कहा है ग्रेटेस्ट नंबर का है। जब 2 7 यूज़ करना है तो सबसे पहले 2 बार 7 लिख देंगे, 2 यूज़ करने हैं तो 3 बार 2 लिख देंगे, और 2 बार 0 को करना है तो ये हमारा ग्रेटर नंबर हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 यहाँ पे क्योंकि 0 से हम नंबर नहीं शुरू कर सकते, तो 2 0 0 2, फिर दूसरा यहाँ लिखेंगे, और इसको रिवर्स में डालना है हमें 2 7 7। तो ये हमारा बन जाएगा 2 0 0 2 2 7 7। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली बुक में। मैं आपको और रीजनिंग की और भी बुक्स लेकर आऊँगी, वो सारी आपको सॉल्व कराऊँगी। प्लीज़ बी स्टे ऑन माई चैनल एंड स्टे लर्निंग। बाय।